अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हमने सेकंड चैप्टर का गेस्ट पेपर शेयर कर लिया था। अब एक्सरसाइज 2.1 से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 अगर हम करें उसमें कोई भी इशू नहीं है। जस्ट आपको सबसे पहले एक चीज़ है नेचर ऑफ रूट्स। आपको ये पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करेंगे तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज इसी में कंप्लीट हो जाएगी। नेचर ऑफ रूट्स पे आ जाएं। हमारा बुक की पेज नंबर 19 है, उस पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स अब हम इसी डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बताएंगे कि किस नेचर के रूट्स हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इजीली डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ आ जाएगी। हम इक्वेशंस देखेंगे उसमें ए बी सी की वैल्यूज आपको पता है कौन सी होती हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का कोई इशू नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पहला केस है, इफ डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है एंड इज परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा केस है हमारे पास, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज़ आप समझ लेंगे चारों केसेस, तो आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स बताना कोई इशू नहीं है। आप क्वेश्चंस खुद इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड अगर पार्ट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। फोर्थ हमारा पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकती हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर देन 0 था, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तब क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे होता है? जिस तरह एक नंबर है 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। अगर इसी तरह नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाली एग्जांपल देखें, इसका मतलब है 3। अब इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स में फर्क है। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है इस चीज का आंसर 0 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव नंबर 1 होगा। दोनों केसेस में क्या हमारा कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 जब आता है तो उसका क्या मतलब होता है? वो एक पॉजिटिव नंबर है। इन दोनों केसेस में ये भी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे भी पॉजिटिव है। फर्क क्या है? यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरे केस में क्या है? फर्स्ट केस में हमारा क्या? परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरे केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो भी मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ नंबर्स बता दिया कि क्या मतलब है परफेक्ट स्क्वायर होने को और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का। पहले इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। इन दोनों केसेस का क्या मतलब है? जब पहला केस होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, इस सूरत में हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स बताना है हमने। हम कहेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या है? रैशनल एंड अनइक्वल। नेचर क्या है रूट्स की? नेचर हमने बताई इस केस में रैशनल और अनइक्वल। बस आपने ये याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तब हम अगर हमारा आंसर ऐसा आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि 4 हो, 36 हो, 25 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तब हम उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ रूट्स क्या है? रैशनल और अनइक्वल। अब अगर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस सूरत में भी रूट्स अनइक्वल तो हैं, इसकी नेचर क्या हो जाएगी? रैशनल से इररेशनल। इररेशनल हो जाएंगे और रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल। बहुत इजी सी चीज़ है, अगर आपके माइंड में बैठ जाए कि एक दफ़ा बहुत इजी है। डिस्क्रिमिनेंट दोनों केसेस में पॉजिटिव है। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के अलावा जब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे तब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के अलावा परफेक्ट स्क्वायर भी होगा
नेचर ऑफ रूट्स आपने क्या लिखनी है, रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, उस सूरत में आपने नेचर ऑफ रूट्स तब भी अनइक्वल नहीं होगी, लेकिन क्या कंडीशन हो जाएगी, रैशनल से इररेशनल। अब आ जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ जाए। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगी, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी, इसकी नेचर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये मोस्टली ये जो चारों केसेस हैं ना, इसमें हमारे रूट्स अनइक्वल हैं। फोर्थ, डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 भी है ना, रूट्स अनइक्वल है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, सिर्फ इस सूरत में हम रूट्स के इक्वलिटी जो चेक करते हैं वो कौन से हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रूट्स हमारे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, इस सूरत में हमारे रूट्स क्या है, इक्वल है और रैशनल है। अब पहले और लास्ट वाले में क्या फर्क है, पहला डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, परफेक्ट स्केयर भी था, रूट्स रैशनल थे। डिस्क्रिमिनेंट 0 था, तब भी रूट्स क्या है, रैशनल, लेकिन उस सूरत में रूट्स क्या थे, अनइक्वल। 0 की सूरत में रूट्स क्या है, इक्वल। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 आ जाए, इस सूरत में भी रूट्स अनइक्वल होंगे। अगर रूट्स आपने को याद रह जाएगा, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट 0 की सूरत में रूट्स इक्वल है, उसके अलावा तमाम सूरतों में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट स्केयर है, नॉट अ परफेक्ट स्केयर है, हमारे रूट्स क्या है, अनइक्वल है। अब रैशनल का भी हमें पता चल गया, जब परफेक्ट स्केयर है, पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्केयर है, तब रैशनल है, और उसके अलावा इररेशनल है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 भी है, रूट्स क्या है हमारे, रैशनल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका क्या मतलब है, कोई नंबर लेस देन 0 होने का क्या मतलब है, नेगेटिव नंबर। वो नंबर क्या है हमारा, नेगेटिव है, यानी कि माइनस में उसकी वैल्यू है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी। अब हमारे रूट्स क्या हैं जी, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, हमारे कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये चीज आई होप सो आपको कंफर्म होगी। आप एक्सरसाइज 2.1 पे चलें। एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हमने उसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है जस्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। उसमें नेचर ऑफ रूट्स नहीं पूछी हुई, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट 2 मिनट में आपका ये हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट में ले रही हूँ गेस्ट पेपर का, जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें से 4x²। जब भी आपने प्रैक्टिस करनी हो, मोस्टली आप कोशिश करें नेगेटिव टर्म्स जिस क्वेश्चन में ज्यादा है वो लें, फिर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व जो है उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 हो। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसमें हमें a की वैल्यू भी पता है, b की भी और c की भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² से बिलोंग जो वैल्यू करी वो किसकी है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू x से रिलेटेड वैल्यू 7 के साथ साइन है माइनस का, तो क्या हो जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू -2। अब वैल्यूज पुट कर दी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 माइनस फॉर्मूले का 4, यहाँ पर वैल्यू है a और c। a 4 है एंड c है -2। माइनस किसी भी नेगेटिव टर्म का जब स्क्वायर हो जाता है वो टर्म पॉजिटिव बन जाती है। -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 -4 इंटू प्लस माइनस इज -4 इंटू 2 इज 8। 49 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 8 इज 32। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 प्लस 32 इज 81। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर डिस्क्रिमिनेंट का। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कोई रूट्स के बारे में हमसे नहीं पूछा, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का कहा था, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसका फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट है। उन्होंने कहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड
फाइंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स बताना है और वेरीफाई आपने नहीं करना क्योंकि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट ले रही हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही फाइंड होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आंसर बता रही हूँ और फिर आपको बताऊंगी ये नेचर ऑफ रूट्स कौन सी है। इसका जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट विल बिकम्स 49। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। मैं आप सबको रिवीजन्स करवा रही हूँ, जस्ट प्रैक्टिसेस आप लोगों की कंप्लीट करवा रही हूँ, तो उसमें मेरे लिए तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही है जैसा हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। दोबारा सॉल्व करने का कोई इशू भी नहीं है आपको और ज़रूरत भी नहीं है। मेरा करवाने का कोई काम नहीं है, आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका आंसर आ जाएगा जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे 49। अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स उन्होंने पूछा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी है। अब हम चारों केसेस देखेंगे। पहले तो देखेंगे नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट। पहला देखें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट 0 भी नहीं है हमारे पास, ये दोनों सिचुएशंस तो नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर है, देख लिया जी, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है हमारे पास। अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के दो सिचुएशन थी, एक था परफेक्ट स्क्वायर और एक था नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 49 जब हम नंबर देखेंगे हमें पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए जब हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा ये 49 था, 49 अब परफेक्ट स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, ये अगर हमने चेक किया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नेचर ऑफ रूट्स परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने अभी आपको बता दी थी क्या होती हैं हमारे पास, रैशनल और अनइक्वल रूट्स। तो हम इसका नेचर क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर यहाँ पर आंसर लेट्स सपोज 48 होता, तब हमारा क्या होता, नेचर ऑफ रूट्स चेंज हो जाता। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स हमारी क्या हो जाती, रैशनल एंड इरैशनल एंड अनइक्वल, इरैशनल एंड अनइक्वल। बस ये दोनों में फर्क था। मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर चेंज करके भी आपको करवा दिया। सेकंड पार्ट में कोई भी इशू नहीं है, आपने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थर्ड पार्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। हमारे पास के की वैल्यू क्या होंगी या के की वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे जब रूट्स हमारी इक्वल होंगी। रूट्स हमारी एक ही सूरत में इक्वल होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट। अब आपने क्वेश्चन को समझना है, उसी से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। रूट्स इक्वल एक सूरत में होती है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 3k + 2x का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, b की वैल्यू ये आ गई और c की वैल्यू ये आ गई। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। और अगर उन्होंने कह दिया रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें b और ac की वैल्यू पुट करेंगे। b का स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, x स्क्वायर के बाद जो भी x से रिलेटेड वैल्यूज है वो b की हैं। -5 × k + 1 का होल स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 3k + 2 × c। अब ये दो पेयर्स में वैल्यू थी, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट्स यूज की इन्हें सॉल्व करने के लिए। अब इन दो टर्म्स का स्क्वायर है, इसमें k + 1 का भी स्क्वायर है एंड -5 का स्क्वायर है। -5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 × k + 1 का स्क्वायर। हम जब फॉर्मूला ओपन करेंगे होगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, 2k हमारे पास बच जाएगा। ये -4 × ये भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 × 2 is 6k²
प्लस 9k प्लस 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये k वाली टर्म सॉल्व हो रही है, ये करते हैं 25 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 25 k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इज 50k। ये होगी वैल्यू हमारे पास एक। माइनस को जब मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस प्लस इज माइनस 6 इंटू 4 इज 24k स्क्वायर माइनस 36k। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लें 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये मैं सॉल्व करके लिखती हूँ। 9 प्लस 4 हो जाएगा 13k। 13k को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 13 इज 13 इंटू 4 इज ये 52k हो गया, और ये माइनस प्लस इज माइनस 6 इंटू 4 इज 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें k वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी, 25k स्क्वायर एंड 24k स्क्वायर। इट विल बिकम्स k स्क्वायर। k वाली टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, 2k बच जाएगी, 50k माइनस 52k एंड 25 माइनस 24 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो हमें पता जब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन बन जाए हम इसकी फैक्टराइजेशन करके उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन तो इतना पॉसिबल है, हमें से फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। जब इसकी फैक्टराइजेशन होगी फैक्टर्स बनेंगे, हमें चाहिए फैक्टर्स k स्क्वायर मल्टीप्लाई होके फैक्टर्स आने चाहिए k स्क्वायर, और जो मिडल ऐड के सब्ट्रैक्ट होके माइनस 2k बनना चाहिए। ये फैक्टर हमारे बन जाएंगे k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस k इंटू k इज k स्क्वायर, एंड जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस इज प्लस, साइन आ जाएगा माइनस का 2k। हमारे फैक्टर्स ठीक बन गए। ये आ गया k इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे दो फैक्टर्स बन गए, एक आ गया k माइनस 1, दूसरा भी आ गया k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो हमने इन्हें क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये बन जाएगा k माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। 0 का जो भी रूट होगा 0 ही आएगा। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1। हमने जब इसे सॉल्व किया k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, और हमें पता है k को सॉल्व करने के लिए माइनस 1 जब उधर लेके जाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा k इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास इसका मतलब है k की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में हम 1 पुट कर दें तब इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल हो जाएंगे। यही हमने k की वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी। स्टूडेंट इस फर्स्ट एक्सरसाइज में से हमारे यही क्वेश्चन थे। अब हम सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी आपके लिए इजी सॉल्यूशंस। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से जो क्वेश्चंस रह गए उन्हें भी कंप्लीट अपने कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं कल आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।